मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए हैं। राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया था। पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविधान बचाने के लिए मोदी की हत्या की बात कही थी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजा पटेरिया, और वही इस पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से इस विवाद के बाद यहाँ पर पटेरिया की मुश्किलें बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता हैं राजा पटेरिया, जिनके खिलाफ एफआईआर अब दर्ज होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा था, जरा सुनिए आप। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदा है सराहने का काम। तो राजा पटेरिया ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब गृह मंत्री एमपी के नरोत्तम मिश्रा, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी होती चली जा रही है। अभी एक महीना भी नहीं हुआ जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को रावण कहा। ये महात्मा गांधी जी की तो कांग्रेस रही, इसका सोच ही फांसीवादी हो गया। इटली की कांग्रेस मुसोलिनी वाला सोच हो गया। और इसलिए जब आप देखोगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जब यात्रा में चलेंगे, गलत तरीके से क्या है और सही तरीके से क्या है, वीडियो तो है ना। तरीका कौन सा होता है प्रचारित करने का, वो जाने। और देखिए, अपने इस बयान के बाद राजा पटेरिया ने अपने बयान पर माफी भी मांगी है। क्या कुछ कहा गया है वो भी हम यहाँ पर आपको सुनवाएंगे कि आखिर किस तरह से बयान देने के बाद वो ये कहते हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो देखिए, आपने दोनों ही बयान सुने। इसी के साथ मकरंद काले हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मकरंद, राजा पटेरिया की तरफ से जिस तरह का बयान दिया गया, विवादित वो था, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन गृह मंत्री एमपी के साथ तौर पर कह चुके कि कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। जरा बताएं किस तरह की कार्रवाई अब शुरू हो रही है। देखिए, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश तत्काल दिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पन्ना एसपी को इस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पवई का ये पूरा मामला है। पवई में एक मंगलम सेक्टर की बैठक के दौरान राजा पटेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहिए। हत्या का आशय है कि चुनाव हरवाने को लेकर, लेकिन जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो बेहद आपत्तिजनक था। और इसको लेकर के तमाम बीजेपी के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, चाहे तमाम वरिष्ठ नेता हो, ये सभी एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। और साथ ही साथ राजा पटेरिया ने भी समझा इस बात को कि ये विवादित हो सकता है, आपत्तिजनक हो सकता है, इसलिए सफाई पेश की। हालांकि माफी ना मांगते हुए उन्होंने ये कहा कि इसको तोड़ मरोड़ करके दूसरे आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है। मेरा आशय राजनीतिक तौर पर चुनाव हरवाने को लेकर के था, लेकिन जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया वो बेहद आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर है और इस तरह की अगर बात कही जाएगी, हत्या को लेकर के बात कही जाएगी, तो जाहिर है कि इसको लेकर के विवाद होना तय था। और इस पूरे विवाद के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। और हो सकता है कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। शहजाद, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजा पटेरिया की ओर से किया गया है वाकई में आपत्तिजनक है। शिष्टाचार भी कोई चीज होती है, इतने बड़े नेता अगर खुद को मानते हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, वो भी प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है। एक व्यक्ति की विरोध करते करते किस प्रकार से ये लोग देश के प्रधानमंत्री पद का और संवैधानिक पद का भी लिहाज नहीं रखते। और ये सारी बातें राहुल गांधी की ही बातें हैं, क्योंकि यदि राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते, वो प्यार की राजनीति में सच में विश्वास रखते,
तो अभी हाल ही में उनके नेता ने रावण कहा है प्रधानमंत्री को, उससे पहले औकात दिखा देंगे, मौत का सौदागर, नीच, भस्मासुर, गंगूतेली, और शेख हुसैन ने भी महाराष्ट्र में मौत की धमकी दी थी, तो उस पर भी कोई कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं की। और अब इस नेता पर भी क्या राहुल गांधी और खड़गे जी कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो गाली देता है, जो धमकी देता है, जो इस प्रकार की बातें करता है, उसको तो कांग्रेस में बड़े से बड़ा पद दिया जाता है। तो ये राहुल गांधी को अब बताना होगा, सोनिया गांधी को बताना होगा, यदि ये उनके दिल की बात नहीं है तो क्या वो इस पे कार्रवाई करवाएंगे? जी बिल्कुल सही कहा शहजाद आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। मकरंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।